हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। जिंदगी में अंतर, शादी से पहले और शादी के बाद। कनिका, संतोष 1 महीने की छुट्टी पर चली गई है। अब साफ सफाई, बर्तन धोने का काम हमें ही करना होगा। ऑफिस से जैसे ही लौटकर कनिका घर में घुसी, उसको ललिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ललिता जी की मुस्कान पर मत चले जाइएगा। ललिता जी की मुस्कान वह मीठी छुरी है जिसे आप घायल हो जाओगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। कनिका को हर बार का शिकार होती रहती है, लेकिन कहे किससे। कनिका की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि ललिता जी ने घरेलू सहायिका को हटा दिया। बताया कि उसने पहले से 1 महीने की छुट्टी के लिए कहा हुआ था। कनिका ने भी कहा कि जब तक संतोष नहीं आती हम दूसरे घरेलू सहायिका को रख लेते हैं, लेकिन ललिता जी ने कहा हम लोग मिलजुल कर लेंगे, मैं, ननंद और तू भी तो है। कनिका मन महसूस कर रह गई। उसने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि मुझे कुछ महीने तो यहाँ रहना है, जैसे ही ट्रांसफ़र होगा मैं तो चली जाऊंगी। अपना दिमाग क्यों लगाऊं। कनिका के पति राहुल की दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, इसलिए कनिका के ट्रांसफ़र की कोशिशें जारी थी। कनिका कपड़े बदलकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, ललिता जी ने कहा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। कनिका समझ गई थी कि अब उसे ही सबके लिए चाय बनानी है। वह किचन में घुसी, देखा तो चाय बनाने वाला बर्तन सिंक में जूठा पड़ा था। कनिका ने पहले सारे बर्तन मांजे, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। पानी उबलता जा रहा था। कनिका के मन में विचारों का लावा उबल रहा था और वह ख्यालों में खो गई। शादी से पहले कनिका ने घर में एक बर्तन तक नहीं उठाया था। मम्मी घड़ी देखकर चाय का पानी चढ़ा देती थी और वह जैसे ही कमरे से कपड़े बदलकर बाहर आती थी, मम्मी चाय और नाश्ता तैयार रखते थे और कहती थी कि कितना काम करती है ऑफिस में, थक जाती होगी, चाय नाश्ता कर ले फिर आराम करना। इतने में ललिता जी ने चाय बन चुकी थी। कनिका ने कप्स में चाय और साथ में खाने के लिए बिस्कुट भी निकाल दिए। इतने में ललिता जी किचन में आ गई और कहने लगी, अरे कनिका बेटा, तुम्हें बर्तन साफ करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर देती ना। वह क्या हुआ, मैं दोपहर में बर्तन साफ करना भूल गई थी। कनिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर आपको बर्तन साफ करने ही होते तो आप मेरा इंतज़ार क्यों करते। अब अकेले चाय बनाने वाला बर्तन साफ कर देती तो आप कह देते 2 बर्तन क्यों छोड़ दिए। चाय पीने के बाद कनिका रात के लिए डिनर की तैयारी में लग गई। काम खत्म करके सब लोग बातें करने बैठ गए। कनिका काम खत्म करके अपने कमरे में सोने चली जाती थी, क्योंकि वो ऑफिस और घर काम काज करते हुए थक जाती थी। तब ललिता जी ने 1-2 बार बोला कि कनिका, तुम्हें तो हमारे साथ बैठकर बातें करना पसंद ही नहीं है, साथ में बैठोगी नहीं तो परिवार को समझोगी कैसे। कनिका कहना चाहती थी कि मम्मी जी, आप और दीदी दिन में भी सो लेते हो। दीदी तो कभी सुबह 9 बजे से पहले उठती ही नहीं है। मुझे सुबह काम भी करना होता है और ऑफिस के लिए तैयार भी होना होता है। घर के कामकाज की आदत ना होने के कारण काम भी धीरे धीरे कर पाती हूँ। शादी से पहले आपको मम्मी ने बताया भी था कि मुझे घर का काम करना नहीं आता। तब तो आपने मुस्कुरा कर कहा था, जैसे मेरी बेटी निकिता वैसे ही कनिका। कनिका शादी से पहले हमेशा ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाती थी। उसे याद है कैसे मम्मी पापा और छोटा भाई सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयारी करवाते थे। कोई टिफ़िन बॉक्स पकड़ाता था, कोई उसका मोबाइल, कोई स्कूटी की चाबी और कोई उसका बैग। अब तो नाश्ता भी आधा अधूरा ही खा पाती है। नींद तो जब से शादी हुई है एक दिन भी ठीक से पूरी नहीं कर पाई है। देर रात तक बातों में बैठे रहो, सुबह जल्दी उठ जाओ। निकिता दीदी के जैसे सुबह देर तक थोड़े सो सकते हैं। पता नहीं यह किसने रीत बनाई है कि लड़की ही अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाएगी, या शायद
केवल इतनी हिम्मत रखती है कि दूसरे घर जाकर बस जाती है। जब कनिका की नौकरी लगी थी तब उसकी मम्मी कितनी खुश हो गई थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी मेरी जैसी नहीं होएगी, वह अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकेगी। फिर थोड़े समय बाद कनिका का ट्रांसफ़र हो गया था। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी थी। मम्मी पापा के पास खुले हाथों से खर्च करने वाली कनिका एक एक पैसा बचाने की सोचने लगी थी। राहुल ने बताया था कि दिखावे और धूमधाम से शादी करने के चक्कर में उसकी सारी सेविंग खर्च हो गई थी। शहर में घर लेने के लिए और बेहतर भविष्य के लिए बचत करनी होगी, इसलिए किसी सहायिका को भी नहीं रखा था। सारा काम खुद ही करती थी। अक्सर सब लोग यही कहते थे कि कनिका शादी के बाद कितनी बदल गई है, क्योंकि अब कनिका समझ चुकी थी कि उसकी गलतियों को सुधारने में और उसको समझाने के लिए उसके मम्मी पापा साथ नहीं हैं और वो ज़िंदगी को अपने परिवार के तरीके से जीना सीख लिया था और सब काम अकेले ही संभालती थी। शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ना वह अपनी मर्जी से खा सकती है और ना ही रह सकती है। उसे सबकी ख्वाहिशों का ध्यान रखकर चलना होता है, और वो भी अपने अरमानों को ख़त्म करके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।